हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जोश के साथ जुनून से पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। तो आप ना आजकल बहुत परेशान हो रहे हो क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आने की संभावना हो गई है कि आपका पेपर दिसंबर में हो सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। मुझ पर कमेंट आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि दीदी सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो नंबर नहीं आ रहे हैं, रिवीजन भी पूरा चल रहा है। देखिए, स्मार्ट तरीके से वर्क करिए आप। कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। जो मैंने किया है, जैसे मैंने पढ़ाई की है वैसे आपको बताती हूँ। देखो, डरना, अगर हमें डर लग रहा है तो आपका डरना गलत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है और जो शुरू से मेहनत करता आ रहा है, जिसे इस बार उम्मीद है कि इस बार मुझे निकालना ही है, जिसने ठान लिया है इस बार कि मुझे इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है चाहे कैसे भी हो, ठीक है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन आप मेहनत करिए थोड़े ढंग से, सिस्टेमेटिक तरीके से करिए आप मेहनत। आपको मॉक टेस्ट देना है। कह रहे हैं कि मैम हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं हमारे। सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब काम हो गए लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अब नंबर बढ़ेंगे कैसे, ये बताइए हमें। तो इसी पे मैं बात करने वाली हूँ। आप चाहे वो जीएस हो आपकी, चाहे मैथ हो और चाहे मूल विधि हो, इन सब के बारे में आज अच्छे से बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस बात से कि आप अगर जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको सब पता चल गया कि अब आप रिवीजन करोगे। सबसे पहले रिवीजन में क्या करना है आपको कि रिवीजन बहुत अच्छे से करके आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट में आपने दिया, क्वेश्चंस गलत हुए, कोई टेंशन नहीं है गलत हुए तो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करो। ठीक है, समझ आ रहा है? नोट डाउन करके आपको क्या करना है कि उनको देखना है, उनको याद करना है कि अच्छा इस चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए तो इस चैप्टर की सारे रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है तुम्हें उस चैप्टर का। ठीक है, जिस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसका आपको रिवीजन करना है। फिर क्या करोगे, वो उसका रिवीजन हो गया। मैथ में अगर वही मैथ में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मैथ में भी आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, जिसका प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं सबको लिखो। जिस चैप्टर से गलत हो रहे हैं उस चैप्टर का रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस का पैटर्न समझो कि मैथ के इस क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है और उस पैटर्न के आपको 10-5 क्वेश्चंस लगा डालने हैं और दिमाग में बिठा लेना है पैटर्न कि अच्छा ये इस तरीका से होगा। तो ऐसे ही आप पार लग सकते हो। वैसे परेशान होने से कि मॉक टेस्ट दे लिया, मॉक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और आप पूरे दिन परेशान हो और पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि आप माइंड में लेके बैठे हो कि अब कैसे होगा कैसे होगा, पेपर की डेट नज़दीक आ गई है, अब कैसे पढ़ेंगे हम। देखो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा आपका। आपको आपके आपके माइंड को ठंडा रखना है, उस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलने की ज़रूरत है। और आप ज़्यादा ना यूट्यूब पे वीडियो मत देखिए कि अरे एग्ज़ाम जल्दी आ गया, नज़दीक आ गया, अब कैसे होगा। हाय तौबा मची पड़ी है यूट्यूब पे, इतनी वीडियो डाली जा रही हैं कि एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विश्वास रखिए कि जिस दिन ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा उस दिन हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा पेपर नज़दीक आ गया है। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत 5-6 महीने पहले ही न्यूज़ उड़ने लगी कि पेपर अब आ गया, अब हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई भी वीडियो ऐसी आलतू फालतू नहीं देखी है, बस अपना
पढ़ाई पे ध्यान लगाया है। बस एक एक चीज़ पे आप ध्यान रखो कि ऑफिशियल, जिस दिन ऑफिशियल डेट आ जाएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर नज़दीक आ गया है। ये ना हाय तौबा आपके माइंड को ना डिस्टर्ब करने के लिए मची पड़ी है, इसलिए आपको माइंड अपना डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी पढ़ाई ध्यान से करनी है कि आपको पेपर क्लियर करना है। इस बार अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ठीक है। उनको 2-2 स्टार जो जब आप पहनोगे ना, जब उनकी आंखों में जब खुशी के आंसू होंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपने क्या पाया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और मेहनत करिए धुआंधार, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डर सबको लगता है, और डर उसी को लगता है जिसे चिंता होती है कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसे डर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा, उसे वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसे डर नहीं लगेगा। जो इंसान मेहनत करता है डर भी उसी को लगता है, और डर लगना लाजमी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि डर लग रहा है तो वही कैसे होगा, हमारी तैयारी नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, और आपका कॉन्फिडेंस लो क्यों हो रहा है वो मैं समझ सकती हूँ कि आपके मॉक टेस्ट में अभी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, वही आपको ऊपर लेके जाएगी, वही आपके नंबर ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो कि अब की ये एग्ज़ाम की वीडियो डल गई कि एग्ज़ाम डेट आ गई, उस पे जाके आप ज़्यादा परेशान मत हो, और एकदम माइंड को सेट करके पढ़ाई करिए कि हाँ ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दो। मैं तो बस यही कहूँगी, किसी को आपका एग्ज़ाम निकले या ना निकले उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको फ़र्क पड़ेगा और आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा। आप जिसकी वीडियो क्लिक कर कर के देख रहे हो, ठीक है, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसकी व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके और आपके माँ बाप के अलावा। तो ध्यान से पढ़ाई करिए, और मैंने जैसे बताया है वैसे पढ़ो कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस सेट निकालना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।